ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब इंजॉय कर रहे हो। प्लीज घर में रहना, स्टे सेफ, स्टे एट होम। आओ आगे बढ़े। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हम जिस टॉपिक पे थे उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये फोर्थ टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। आज हम इसे खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के हैं जो मैं चाहता हूं कि अगले 30 मिनट में खत्म कर दूं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास क्लास भी नहीं बनेगी। आ जाओ फटाफट जल्दी से करें। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाना चाहता हूं। कौन से क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं? मैंने 35 आपको करवा दिया था। 36 में क्या बोलता है? 36 क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। 37 ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। 37 क्वेश्चन सीबीएसई 2009 केरला में आया हुआ क्वेश्चन है। इस नई बुक के हिसाब से 37 क्वेश्चन है, शायद आपकी बुक में ना हो। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 एज पर न्यू बुक हम कर रहे हैं। क्या बोला गया है? पी एंड क्यू आर पार्टनर्स। कौन से पार्टनर है? पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। पी और क्यू पार्टनर्स हैं और क्या शेयर कर रहे हैं? शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, क्या बोल दिया गया है? फिक्स कैपिटल। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल्स वर ₹10 लाख एंड 6 लाख। इसकी फिक्स कैपिटल कितनी है सर? 10 लाख। इसकी फिक्स कैपिटल है सर 6 लाख। इसकी फिक्स कैपिटल है 10 लाख और इसकी फिक्स कैपिटल है 6 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी एट 12% पर एनम। आईओसी कितना देने के लिए बोला गया है सर? 12% पर एनम। सर 12% पर एनम। आईओसी टू बी प्रोवाइडेड 12% पर एनम। द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइड द आईओसी विल बी अलाउड फुली इवन इफ इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस टू द फर्म। सुनो मेरी बात, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए तब भी हमें आईओसी देना ही है। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस कौन सा केस है? केस ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं दोबारा से लाइन आपके लिए पढ़ता हूं। द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुली इवन इफ इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस टू द फर्म। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। फिर बोलता है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज ₹1,50,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इज ₹1,50,000। 1.5 लाख का प्रॉफिट है। बोलता है प्रिपेयर करो फटाफट जल्दी से कि कैसे हम इस प्रॉफिट को बांटने वाले हैं। आ जाओ फटाफट देखते हैं। हम बनाते हैं इसके अंदर फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर नहीं बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कितना है सर? हमारे पास प्रॉफिट है। और जब हमारे पास प्रॉफिट होता है तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं सर? यहां से। यहां लिखो बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है सर? 1,50,000। ऑलरेडी 1,50,000 प्रॉफिट है और हमें क्या देना है सर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है सर? पीज करंट अकाउंट। सर आपने करंट अकाउंट क्यों लिखा सर? अरे फिक्स कैपिटल है, याद रखना, भूलना नहीं। किसी भी चीज को आपको भूलना नहीं है। पीज करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट। और हम देख लेते हैं कितना कितना जाएगा। फटाफट से देखें। ये हो गया 10 लाख का 12%, 1,20,000 और 6 लाख का 12%। देखिए कितना हो गया? आई थिंक 6 लाख का 12% हो गया 72,000। 1,92,000 कितना हो गया? 1,92,000। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। केस कौन सा है? कौन सा केस है
सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव आईओसी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये देना ही पड़ेगा, हर हाल में हमें देना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें सर, जो साइज ज्यादा है उसे बंद करो ना सर, बस ये रही 1,92,000 और जो बचा हुआ लॉस है वो रिकवर कर लो। तो लो लॉस को हम रिकवर कर लेते हैं, हम पार्टनर से लॉस को ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पीज करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट। सर कितना लॉस बच गया, अरे 192 में से चला गया तो कितना बचा, 42,000। और ये 42,000 लॉस कौन सी रेशो में बटेगा सर, 42,000 इंटू 3/4 और इसका 42,000 इंटू 1/4। अब देख लेते हैं 42,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, सर ये देगा 31,500। और सर क्यू जो है ना सर, क्यू वो देगा सर 10,500। सर देख लो ना, आंसर देख लो, हाँ सेम आंसर है बेटा, सही आंसर है। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 37। मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि इसके अंदर केस था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आओ आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और मैं देखता हूं कौन सा, अगला क्वेश्चन भी सीबीएसई 2015 के अंदर ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी बुक में होगा, पुरानी बुक में भी। ऑन 1 अप्रैल 2013 ब्रिज एंड नंदन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ब्रिज एंड नंदन वाले क्वेश्चन को आप देखो फटाफट, जल्दी से आ जाओ, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। मैं फटाफट से 4 क्वेश्चन करवा के आज एक छोटी सी क्लास में इस टॉपिक को खत्म करता हूं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। फिर मैं आपको कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ लेके चलूंगा। आओ आगे देखें क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2013 क्वेश्चन नंबर 38। ऑन 1 अप्रैल 2013 कौन कौन से पार्टनर है, ब्रिज एंड नंदन, ये 2 पार्टनर बता रहा है। एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इन द रिमोट एरिया ऑफ उत्तराखंड। ये सब हमारे काम की बात नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल्स ऑफ ₹10 लाख एंड 15 लाख। इनकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है सर, 10 लाख और 15 लाख। 10 लाख और 15 लाख की कैपिटल है। दे इन्वेस्टेड 10 लाख एंड 15 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3। पीएसआर कितनी है, 2:3। सर फिक्स कैपिटल है कि हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, नहीं बताया ना, फिक्स है तो फ्लक्चुएटिंग है। अब आगे चलते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3 एंड द इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज 12% पर एनम। और कितना बोला गया, आईओसी। एक बात तो नोट करना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईओसी 12% पर एनम देने के लिए बोला। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 द फर्म ऑन द प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया सर, 2 लाख। बस और कुछ नहीं कहा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा, हमें मालूम है। ये देखो हम क्या बनाएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना लिखेंगे सर, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है सर, 2 लाख। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कितना सर, 2 लाख हो गया, 2 लाख। यहां क्या लिखेंगे सबसे पहले सर, 2 आईओसी। बहुत सिंपल है सर, आप क्यों करवा रहे हो, अभी देखो ना, देखते हैं क्यों ऐसे कर रहे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है सर, ब्रिज कैपिटल अकाउंट। ब्रिज कैपिटल अकाउंट किसको सर, ब्रिज कैपिटल अकाउंट। और दूसरा सर, नंदन कैपिटल अकाउंट, नंदन कैपिटल अकाउंट। लेकिन सुनो ना, ये देखो 10 लाख के ऊपर 12%। मैं यहां वर्किंग नोट बनाता हूं। 10 लाख के ऊपर अगर हम 12% देखें तो कितना हो गया सर, ये 1,20,000 हो गया।
1,20,000 हो गया सर, 1,20,000। ये ब्रिज को आईओसी कितना देना है सर, 1,20,000। और नंदन जिसकी कैपिटल 15 लाख है, उसका 12% कितना हुआ सर, नंदन का 12% हो गया सर 1,80,000 सर, 1,80,000। मुझे बताओ तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारे पास पैसा है सिर्फ देने के लिए 2 लाख। तुम्हारे पास पैसा कितना है सर, यहां दिया था ना, हाँ 2 लाख सर, 2 लाख तो है, लेकिन देना कितना है, देना तो सर हमारे को 120 प्लस 180 तो 3 लाख देना पड़ रहा है। तो कहां से लाओगे ये पैसा, क्या आप 3 लाख दे पाओगे? क्या उसने कहा है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? नहीं सर, ऐसा नहीं कहा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इस रेशो में बांट देंगे, इस 2 लाख को हम इस रेशो में बांट देंगे और इसकी रेशो निकाल लेते हैं। इसकी भी 4 जीरो चली गई, ये हो गया 12 और 18, ये हो गया 6 3 the 18, 6 2 the 12, 2:3। हम कौन सी रेशो में बांट देंगे, 2:3 में। यानी ब्रिज को मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं, यह नंदन कैपिटल अकाउंट, यानी ब्रिज को हम कितना पैसा देंगे सर, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/5, और नंदन को सर 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/5। आ जाओ फटाफट जल्दी से देखें, 2 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 5, सर इसको दे देंगे 80,000, और सर इसको दे देंगे हम 2 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 5, सर इसको दे देंगे 1,20,000, और टोटल चला जाएगा सर 2 लाख, और अकाउंट क्लोज कर देंगे, अकाउंट क्लोज। लो हो गया। इसमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन आप कर जाओगे। और देखें तो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रिज 80,000, नंदन 1,20,000, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 भी हो गया, 38 भी हो गया। और 39 तो आप कर जाओगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कविता एंड लीला आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख शेयरिंग, ये हो जाएगा, आप कर जाओगे। नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछ लेना। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुरानी बुक में भी है, लल्लन एंड बल्लन। ये क्वेश्चन है, लल्लन एंड बल्लन वर पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में होगा, पुरानी बुक में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में भी होगा। आ जाओ ये भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगर आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाता हूं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, और आप इलिस्ट्रेशंस भी कर सकते हो। इसलिए आप जो है और ज्यादा प्रैक्टिस करो, और ज्यादा पढ़ो। और ये जो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोलता है, लल्लन एंड बल्लन वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। कौन से पार्टनर है सर, एक तो लल्लन है और एक बल्लन है। सर ये नाम कैसे है सर, अरे क्या रखा है नाम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। देयर फिक्स कैपिटल, याद रखना, साफ कह रहा है, देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017, फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017, लंदन रुपीज 1 लाख एंड बल्लन रुपीज 2 लाख, इसकी 1 लाख है, और इसकी 2 लाख। फिर क्या बोलता है, दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, आईओसी 12% पर एनम, IOC 12% per annum, and to charge on drawings at 15% per annum, IOD 15% per annum, 15% per annum. The firm earned the profit before all above adjustment is rupees 30,000. Net profit is rupees 30,000. फिर बोलता है the drawings of Lallan and Ballan during the year is 3,000 and 5,000. इनकी ड्राइंग्स भी दे रहा है, drawings of Lallan and Ballan is 3,000 and 5,000. Show your calculation clearly. Prepare profit and loss appropriation account of Lallan and Ballan. The interest on capital will be allowed even if the firm incurs a loss.
चाहे फर्म लॉस ही क्यों ना उठाए, फिर भी आपको उसको किसी भी हालत के अंदर क्या देना है, आपको उसको देना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही है। आओ देख लेते हैं फटाफट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांग रहा है तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखो कितना है, बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है सर, 30,000। नेट प्रॉफिट 30,000 है। आओ यहां पे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, सबसे पहले क्या आएगा, ललन करंट अकाउंट। याद रखना ललन करंट अकाउंट। थोड़ा सा और आगे कर लूं, इतना ही होता है। ललन करंट अकाउंट और बलन फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल। ललन करंट अकाउंट और बलन करंट अकाउंट। लन के कैपिटल है 1 लाख और 1 लाख में 12% कितना हो जाएगा, आई थिंक सर 12,000। और 2 लाख में 12% सर 24,000। ये टोटल कितना हो गया सर 36,000। 36,000। लो ये काम हमने कर दिया। अब है आईओडी की बारी। बाय सर आपने इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जबकि लॉस था? अरे लेकिन यहाँ आईओडी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री थी कि नहीं थी? वो टॉपिक जाओ पढ़ो, मेरी क्लास दोबारा से देखना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा सर, ललन करंट अकाउंट बलन करंट अकाउंट। आ जाओ, ललन करंट अकाउंट और बलन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। वर्किंग नोट बना लेते हैं, आपको तो अच्छे से आता है। वर्किंग नोट बनाते हैं तो ललन का हो जाएगा 3,000 इंटू 15% इंटू 6/12। और बल्लन का क्या हो जाएगा सर, सेम ऐसे ही करेंगे। बल्लन का 5,000 इंटू 15% इंटू 6/12। आओ देखिए फटाफट कितना हो गया, 3,000 इंटू 15% इंटू 6/12। सर ये हो गया 225 रुपीज, 225 रुपए सर। और बल्लन का कितना हो गया सर, 5,000 इंटू 15% इंटू 6/12। सर ये हो गया 375 रुपीज। इन दोनों का टोटल कर लें प्लस 225, ये हो गया 600 रुपए। अब मुझे बताओ टोटल पैसा हमने दिया 36,000, तो ये अकाउंट की डेबिट साइड बढ़ी है और इसे पहले बंद करें, डेबिट साइड को बंद कर दें। ये हो गया 36,000। कितने का लॉस है सर, 36,000 में से हमारे पास ऑलरेडी 30,000 था, 600 हमने आईओडी से कमा लिया, तो हमारा लॉस है सर 5,500। और इसको क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करेंगे सर, ललन करंट अकाउंट और बल्लन करंट अकाउंट। सर ये नाम बड़े खतरनाक है सर। अरे छोड़ो ना, नाम में क्या रखा है, कौन सी रेशियो में सर, 3:2 में। 5,400 इंटू 3/5 ये देगा 3240 और इसको माइनस कर लो इसमें से, तो ये देगा 2160। लो हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर। बुक का आंसर तो चेक कर लो सर। अरे आंसर तो 100% ठीक ही आएगा। तो ललन के करंट अकाउंट में 3240, बल्लन के करंट अकाउंट में 2160। बिल्कुल ठीक आंसर है, 3240 एंड 2160। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। और एक क्वेश्चन आपकी बुक में इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैडम में बहुत प्यार करती हैं। ये पेपर में तो नहीं आता, लेकिन आपकी मैडम है, आपके स्कूल की जो टीचर्स हैं वो इस क्वेश्चन से बहुत प्यार करती हैं। ये अक्सर वो यूटी के अंदर और हाफ ईयरली में क्वेश्चंस फंसा देती हैं। ये बिल्कुल यूनिक अपने तरीके का अलग क्वेश्चन है। इसमें हमें टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल निकालना है और उसकी रेशियो निकालनी है। और मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं, क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि हमारे पास टाइम है।
फिर उसके बाद हम आज की क्लास को खत्म करेंगे और आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर टाइम बचा तो मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखवा दूंगा होमवर्क के लिए, आप उन्हें कर लेना। लो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो, ये आपके पास भी है, पुरानी किताब में भी है, वहां आगे पीछे होगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2018, ऑन 1 अप्रैल 2018 X, Y and Z started a business in partnership। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिखो दूर दूर X, Y और Z। They started a business on 1st April 2018. X contribute rupees 90,000 at first. X ने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन किया? सर डेट डाल दो यहाँ पे 1st अप्रैल 2018 90,000। एक एक लाइन को ख्याल से पढ़ना, एक एक लाइन को आप ख्याल से पढ़ना, अपनी बुक पे नजरें गड़ा लो, क्वेश्चन के ऊपर नजर गड़ाओ। X contributes 90,000 at first but withdraw rupees 30,000 at the end of 6 months। 6 महीने के बाद उसने अपने 90,000 में से 30,000 विड्रॉ कर लिया, यानी 6 महीने तक वो कितना देता रहा? 6 मंथ्स तक उसने 90,000 की कैपिटल दी फॉर 6 मंथ्स। ये कितना हो गया सर? 5,40,000। और उसके बाद 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स उसने 30,000 विड्रॉ कर लिया, यानी माइनस कर दिया 30,000। तो कितना बचा सर? 60,000 कैपिटल बच गई और 60,000 उसने कंट्रीब्यूट किया बचे हुए 6 महीने के लिए। सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो 6 से? और 6 से एक साल में 12 महीने होते हैं। उसने 90,000 कंट्रीब्यूट किया 1 अप्रैल से लेके फॉर 6 मंथ्स एंड आफ्टर 6 मंथ्स ही विड्रॉ 30,000 एंड कंट्रीब्यूटेड 60,000 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा X। आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, वो क्या बोलता है उसके बाद? फिर कहता है Y कंट्रीब्यूटेड 75,000 एट फर्स्ट। Y ने कितना कंट्रीब्यूट किया? सेम डेट को 1 अप्रैल 2018 को Y ने कितना कंट्रीब्यूट किया सर? 75,000। Y कंट्रीब्यूटेड 75,000 एट फर्स्ट, 75,000 का कंट्रीब्यूशन किया और उसके बाद क्या हुआ? एंड इंक्रीज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। और 4 महीने के बाद उसने उसको बढ़ा के 90,000 कर दिया। तो 4 महीने तक तो वो 75,000 ही इन्वेस्ट करता रहा। Y introduces 75,000 and first and increase it to 90,000 at the end of 4 months। और उसके बाद end of 4 months में उसने कितना कर लिया? 90,000। Increase it to by 90,000। Increase it to 90,000। इस लाइन को अंडरलाइन करना। Increase it to 90,000 at the end of 4 months, but withdrew 30,000 at the end of 8 months। यानी 4 महीने तक तो उसने 90,000 दिया, फिर विड्रॉ कर दिया 30,000। कितना विड्रॉ किया? एंड विड्रॉ 30,000 at the end of 8 months। और फिर बच गई 60,000 अगले 4 महीने के लिए। पहले इसने 75,000 से स्टार्ट किया, फिर एंड ऑफ 4 मंथ्स में बढ़ा के 90,000 कर दिया और फिर एंड ऑफ आफ्टर 4 मंथ्स विड्रॉ कर दिया 30। तो इसके पास कितनी कैपिटल आ गई? आप जरा देख लेते हैं फटाफट से, इसने टोटल कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई। आप देखें 75,000 इंटू 4, ये हो गया 3 लाख। ये 90,000 इंटू 4, ये हो गया 3,60,000 और 60,000 इंटू 4, ये हो गया 2,40,000। आज जो अब जेड की बात करने सर समझ में नहीं आ रहा सर ये क्वेश्चन, अरे पहले कर तो लो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बार देखो। जेड ब्रिंग्स इन 75,000 एट फर्स्ट। जेड भी कितना पैसा लेके आया?
on 1st April 2018 को 75,000. Z bring in 75,000 at first but increase it by 60,000. ये देखो क्या लिखा है, increase it by 60,000. Increase it by 60,000 at the end of 7 months. यानी 7 months तक तो यही रहा और फिर इंक्रीज कर दिया कितने से, 60,000 से, यानी बन गया 1,35,000 बचे हुए 5 महीने के लिए. फिर बोलता क्या है एंड में, बोलता है ड्यूरिंग द ईयर फर्म मेक अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45,000. शो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर. एक पार्टनर जो कैपिटल लेके आया उसी कैपिटल के हिसाब से हमें उनकी PSR निकालनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और उनको फिर हमें इस प्रॉफिट को बांटना है. लेकिन सबसे पहले मैं ये निकालूं, ये कितना हो गया सर, 75,000 इंटू 7, ये हो गया 5,25,000 और 1,35,000 इंटू 5, ये हो गया 6,75,000. तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय Z is 5,25,000 plus 6,75,000, ये हो गई 12 लाख. टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय Y ये हो गई हमारी 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 2,40,000, ये हो गई 9 लाख. एंड टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ये हो गई 5,3,8 9 लाख. लो, वो बोलता है कि फर्म का प्रॉफिट है 42,000 और उस प्रॉफिट को बांटना है, लेकिन बांटना कैसे है, जितनी जितनी कैपिटल हर एक के थ्रू एम्प्लॉयड की गई, लगाई गई. तो हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं, कैपिटल की रेशियो निकाल लेते हैं. ये हो जाएगा 9 लाख, ये भी 9 लाख और ये हो गया 12 लाख. तो ये काट देते हैं हम फटाफट से और ये हो गया 9:9:12, 3 4 3 3 3 3 3:4. इस रेशियो में हम 42,000 को बांट देंगे, इस रेशियो में हम 42,000 को बांट देंगे. ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, बोर्ड में तो नहीं आता, लेकिन हाँ इसमें हमें कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर निकालनी थी. उसने 90,000 से स्टार्ट किया, एंड ऑफ 6 मंथ में 30,000 विड्रॉ कर दिया. इसका मतलब 6 मंथ तक कितने पैसे लगाए, 90,000, और 6 मंथ के बाद क्योंकि 30,000 कम कर दिया तो कितने हुए, 60,000. कितने महीने के लिए सर, साल में 6 महीने बच गए. ठीक है. वाई ने क्या किया, वाई ने स्टार्टिंग में 75,000 लगाए फॉर 4 मंथ्स एंड इंक्रीज इट टू 90,000. कहां से बढ़ा दिया, 90,000, लेकिन फिर विड्रॉ कर लिया एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स. उसके साथ 3 केस थे. आप क्वेश्चन को पढ़ो और ऐसे ही Z था. आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, आपको ना समझ में आए दोबारा मुझसे पूछो. आप बुक में इस क्वेश्चन को देखो, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 41 है और ये लास्ट क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. बस आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम कल करेंगे. और अगर आप साथ साथ इस क्लास को कर लोगे तो हम कल नई क्लास करेंगे, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कल स्टार्ट करने वाले हैं. प्लीज मेरे साथ साथ चलना. और हाँ, आप नहीं कर रहे हो, जो काम आप नहीं कर रहे हो वो ये कि आप इन वीडियोस को लाइक करो. अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज इन्हें लाइक करो, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो. सिर्फ मेरा इतना काम आप करते रहो प्लीज. ठीक है जी, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों.